यरूशलेम पोस्ट ने तूफान अल-अक्सा में नेतन्याहू की शिकस्त का पोल खोल दिया। इसराइली जरीदे ने एतराफ किया है कि हमास अभी तक नाकाबिले शिकस्त है। दूसरी जानिब इसराइल बतदरीज सिफारती तन्हाई का शिकार हो रहा है। हमास के खात्मे तक इसराइली ऑपरेशन की हिमायत करने वाले अमरीकी सदर बाइडन और अमरीकी वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन इंसानी बुनियादों पर जंग पर जोर दे रहे हैं। दरहकीकत सदर बाइडन की इसराइल नवाज पॉलिसी अमरीकी मुसलमान वोटर्स को नाराज कर चुकी है। 2024 के अमरीकी इंतखाबात में फतह के लिए मुसलमान वोटर्स फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक 48% नौजवान अमरीकी वोटर्स इसराइल मुखालिफ हैं। अमरीका में इसराइल के खिलाफ अवामी राय आमा भी हमवार हो रही है। अमरीका में जगह जगह इसराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों के हक में एहतिजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए इसराइली इक़दामात से पूरी दुनिया में यहूदियों के खिलाफ मजीद नफरत फैल रही है। ACMS की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आलमी बरादरी में यहूदी से नफरत में 1200% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सोशल मीडिया पर इसराइल मुखालिफ मवाद का सैलाब आ चुका है। अवामी सतह पर यहूदियों पर हमलों में भी इजाफा देखा जा रहा है। डी राइट में एक यहूदी रब्बी को इसके घर के बाहर कत्ल कर दिया गया। वस्ती एशियाई रियासत में इसराइल से बैरून मुल्क पहुंचने वाले यहूदी मुसाफिरों के जहाज पर हमला किया गया। अब हालत यह है कि इसराइल ने अपने शहरियों को यहूदी अलामात पहनने और बैरून मुल्क सफर से ही रोक दिया है। इसराइल की सारी आबादी मौत के खौफ से नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला हो रही है। आलमी नफ्सियाती इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है 27% इसराइली नौजवान पोस्ट ट्रामा स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो चुके हैं। हालिया जंग में यहूदियों की जज्बाती सेहत और कुव्वत मुदाफत को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। यरूशलेम पोस्ट की सेहत के नुमाइंदे और इसराइली फौज के शोबा जहनी इमराज के इंचार्ज कर्नल लूसियान टास्टा कहते हैं कि ये जंग इसराइलियों को दहाइयों नहीं बल्कि नस्लों तक परेशान रखेगी। खासतौर पर वो लोग जिनके रिश्तेदार इस जंग में बराह रास्त मारे गए, वो लोग सारी जिंदगी के लिए नफ्सियाती बीमारियों का शिकार रहेंगे। तूफान अल-अक्सा इसराइली तारीख की सबसे महंगी जंग में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। अब तक इसराइल के माशी नुकसान का तखमीना $52 अरब से तजावुज कर चुका है। 3,60,000 इसराइली फौजियों का इजाफी खर्च भी इसराइली वजारत खजाना के लिए दर्द सर बन चुका है। हालिया तनाज़ से पहले माशी माहिरीन इसराइल की तरक्की में 3% इजाफे की तवक्को कर रहे थे, लेकिन अब इसराइली तरक्की की शरह 2.8 से गिरती हुई 2.3 तक आ पहुंची है। जंग के बाद मुतासरीन की बहाली, आबादकारी और जहनी सेहत की बहाली पर अरबों डॉलर खर्च होंगे। इसराइल एक ना खत्म होने वाली जंग में उलझ चुका है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इसराइली वजीर दिफा का हमास को खत्म करने का दावा बज़ाहिर बहुत मुतासिर कुन है, लेकिन जिस तरह हमास की जड़ें फलस्तीनी अवाम में फैल चुकी हैं, ये दीवाने का ख्वाब लगता है। तारीख बताती है कि इसराइल के खिलाफ मज़ाहमती तहरीकें नाम और शक्ल बदल कर सामने आ जाती हैं। हर बार ये तहरीकें इसराइल के लिए डरावना ख्वाब साबित होती हैं। हमास को खत्म करना नामुमकिन है। अगर ऐसा मुमकिन हो भी गया तो गजा में हमास की जगह इस्लामिक जहाद नामी तंजीम ले लेगी। ये जमात अपने मौक़िफ़ में हमास से कई गुना ज्यादा सख्त गिर है। इसराइल गजा में जमीनी ऑपरेशन की नाकामी के बाद बदहवास होकर एटमी हमला करने के दर पे है। इसलिए अमरीकी एटमी आबदोज को मशरिक़ वुस्ता में तैनात कर दिया गया है।